ओम शांति। आप सभी से रोज रोज की यही एक अर्जी कि आप अपने 24 घंटों में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके ये वीडियो ईश्वरीय महावाक्यों से भरपूर होता है। इसे ब्रह्म कुमारी मुरली, डेली मुरली कहते हैं और ये स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा उच्चारे ब्रह्मा मुख द्वारा महावाक्य हैं। एक एक महावाक्य अमूल्य है, आपके जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। इसके लिए आपको 7 रोज का कोर्स करना है, तब ये आपको मुरली समझ में बहुत अच्छे से आएगी। और हमने तो किया भी नहीं था, उसके बाद भी हमें इस एक एक वाक्य में, एक एक महावाक्य में घंटे घंटे स्पीच देने के काबिल ईश्वर ने बनाया। तो जरा सोचिए, यदि आप इसको अपने एक संस्कार जैसा बना लेंगे, रोज के रूटीन में आप ले लेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम बिना 3 टाइम भोजन के शरीर को ताकतवर नहीं बना सकते थे, किसी तरह से ये ईश्वरीय महावाक्य जो हैं, जो निमित्त आत्माओं के द्वारा परमात्मा अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ये भी आपकी आत्मा का भोजन है। इस भोजन के बिना आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। और ये स्वयं ईश्वर के महावाक्य हैं, तो आप ज़रूर सुना कीजिए टाइम निकाल करके। आज 2 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का बखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। बाबा क्या कह रहे हैं? समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, जहाँ भी जैसे भी आप सेंटर से प्राप्त करो। मैक्सिमम टाइम तो बाबा अभी कहते हैं कि समय बच्चे अभी ज्ञान सुनने का, सुनाने का है। थोड़े समय बाद आप अपने घर की खिड़की खोलने से भी डरेंगे। इतना हाहाकार, इतना दुनिया में कष्ट होगा, इतना इकट्ठे जब मौत होएंगी, तो वो आत्माएं प्रेत आत्माएं बन करके आपको सताएंगी। तब आपको इतना आत्मिक बल भरना होगा। उस समय के लिए आपको अभी से ही ये ज्ञान से आपको अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि समय प्रति समय ज्ञान के सागर के पास आओ, ये ज्ञान लो, धारण करो, स्वरूप बनो और ज्ञान रत्नों का बखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, सेवा 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 में लग जाओ। प्रश्न है मुरली का, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सुन लो, बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, किसी का भी जीवन बनाना। कहते हैं ना, यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो दुख का कारण बनने का आपको हक नहीं है। हंसना किसी को हंसाने के लिए हो तो ठीक, किसी के मान को हानि पहुंचा के उसके मान को अपमान में बदली करने के लिए हंसने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए हंसी नहीं, हंसना है। तो किसी का भी जीवन बनाना, उसको हिम्मत देना, उसको सुख का रास्ता दिखाना, उसको परमात्मा का परिचय देना, उसको उस ईश्वर के पास ले जाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना, इससे बड़ा जीवन क्या आप बना सकते किसी का? तो किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। देखो, बाबा ने तरीका भी बता दिया, तो नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी, है ना। आत्मा जानती है ना कि ये नहीं करना था, हो गया, तो अब उसके लिए बाबा ने युक्ति दे दी है कि उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो दिल खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को ज्ञानी और योगी ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ज्ञान समाया हुआ हो और परमात्मा से सदा कनेक्शन जुड़ा हुआ हो मन बुद्धि से।
गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। सेंटर पर जाकर सुनते हैं सम्मुख बैठ करके, तब की वाइब्रेशन, तब का जो एनवायरनमेंट होता है, जो पीसफुल। सेंटर क्यों जाते हैं मुरली सुनने? ताकि वहाँ के जो शुद्ध वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन, सराउंडिंग जो बाबा की पावरफुल वहाँ पे एनवायरनमेंट होती है, वो आपको टच करती है, वो आपको शांति देती है, सुख देती है, वो आपको इतना ताकतवर बनाती है। तो बाबा कहते हैं, देखिए कितने तरीके से बाबा ने कहा, बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में बहुत फर्क है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि यदि आपको बहुत मुश्किल है, किसी बहुत बड़े कारण की वजह से आप नहीं सम्मुख होकर के बैठ करके सुन सकते, तो फिर बाबा ने देखो इतने सारे गैजेट, इतने सारे निमित्त, इतने सारे बाबा ने अपने अपने तरीके से बुद्धि दी, और बाबा की मत से फिर क्या क्या साधन निकले हुए हैं, है ना। सेंटर्स पे तो रोज मुरली आती है बाय पोस्ट। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सबके लिए। और फिर बाबा ने ये भी कहा यदि कोई दूसरे देश में है, दूसरे कंट्री में है, तो उसके लिए फिर बाबा कहते 7 रोज का कोर्स करो और मुरली तो कैसे भी आपको मिल जाएगी। तो फिर बाबा ने सभी बच्चों के लिए नहीं, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से युक्ति बताई हैं। कई बच्चे फिर अपने ऊपर हर एक बात को ले लेते हैं, है ना। मुश्किल है कुछ है तो फिर बाबा उसके लिए भी आपको लिफ्ट देते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। बखर सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया बखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं। हाँ, ले लिया थोड़ा बहुत, फिर बैठ गए जाकर, फिर नहीं लेते, तो ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना। हाँ, बाबा क्या कहते, तीर्थों पर शरीर से ही जाना पड़ेगा, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र हैं। जो मंदिर में हम तीर्थों में जाकर के मूर्तियों के दर्शन करते हैं, ये ज्वाला देवी, ये शीतला देवी, ये देवी, ये वो देवी, ये अकबर ने ज्वाला देवी बनाई, ऐसे फिर ना जाने कितने तरह के नाम रख दिए हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से वो चित्र हैं, तो आप तीर्थों पर जाकर के उनके दर्शन करते हो, लेकिन वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो जड़ चित्र हैं, है ना। वो देवी देवता जो होकर के गए हैं, उनके प्रतीक रखे हुए हैं। वो पूर्वज आत्माएं हैं जो थी, अब नहीं है, तो उनके चित्र ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आजे पराजे या कोई भी घर से जब शरीर छूटता है रिलेटिव का, रिश्तेदारों का, तो उनका फोटो रखते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि वो ही आते हैं, हाँ, फिर फोटो के द्वारा उनको याद किया जाता है कि ये थे, ऐसे थे। तो ऐसे ही है वो चित्र। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है, जो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। अब आप कितना भी स्नान कर लें, कितना भी आप भक्ति में लीन हो जाएं, कितना भी आप भजन कीर्तन कर लें, फल फूल चढ़ा दें, कितना भी वस्त्र से भरपूर कर दे मंदिर में जा कर के, लेकिन वो अभोक्ता को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। और आपको क्या चाहिए? आत्मा की शुद्धि चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि शारीरिक भौतिक सुख सुविधाओं को दान करने से थोड़े ना होगा, वो तो आपका अंतर मन में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए तो सिर्फ गीता ज्ञान ही है, और तो कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान आपको मिले तब तो आप समाओ, फिर दो किसी को। तो बाबा कहते इस तरह से सब जाते हैं, कुछ भी इस तरह से तो पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है।
प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं, है ना। सभी थोड़े ना आएंगे, जो आदि में शुरू में आते हैं वही फिर 84 के चक्र में आते। नहीं तो फिर बाबा ने कहा कि किसी किसी के 2 जन्म भी है, कमती है ना, 84 और 2 भी हैं। बाबा कहते यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबसे जास्ती जन्म मम्मा और बाबा के हैं, ब्रह्मा और सरस्वती के, क्योंकि वही सबसे पहले प्रिंस प्रिंसेस बनकर कृष्ण और राधे बनकर आते हैं ना। तो बाबा कहते ये सब में भी बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रौला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वो तो बाद में आते हैं अपने अनुसार। हम कैसे उस चक्र में सतो रजो तमो में पास करते हैं। सबसे पहले जो हमारा निज स्वरूप है वो तो लाइट स्वरूप है। आत्मा का कैसा है स्वरूप, तो वो फिर सतो रजो तमो में पास करते हैं। वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे, वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की। आपने पेड़ पर अगर समझेंगे तो पेड़ पर आपने नीचे देखा होगा कि ब्लैक कलर के थोड़े से ऐसे रूट बना दिए हैं, और ब्राह्मणों की जो ये वाली अवस्था है ना, राजराजेश्वरी बनते हैं, ज्ञानेश्वरी, ज्ञान लेकर के, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो ये ज्ञान लेते हैं तो यही है चोटी, रूट के पास में बैठे रहते हैं। तो ये ब्राह्मणों की है ना चोटी दिखाई है। तो बाबा कहते हैं असल में प्रैक्टिकल में यहाँ ऐसा है, फिर उनने चोटी रख ली है। तो उससे तो ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं। बाबा कहते हैं पहनना, ओढ़ना, सात्विक भोजन करना, इससे थोड़े ना आपके कर्म सुधरते हैं। कर्म तो आपके तभी सुधरेंगे जब आप बाबा से ज्ञान लेंगे, है ना, जब आपके कर्म श्रेष्ठ आप बनाओगे। तो इस तरह से चोटी है ब्राह्मणों की। फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। देखो बाबा ने आज विराट रूप का भी बताया है कि किस तरह से होता है। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़े करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखावें उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है, कोई भी। बाबा कहते हैं उनको तो इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। सबकी 3 स्टेज होती ही हैं। यदि एक जन्म भी लेते हैं तो आपकी 3 स्टेज होती हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसे ही इस बेहद के ड्रामा में भी हर एक मनुष्य आत्मा की, चाहे फिर वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म स्थापक गुरु हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जितने भी धर्म हैं, सबकी 3 स्टेजेस होती हैं। बाबा कहते हैं तो हम आत्माओं की, जो बाबा ने आदि में ड्रामा में आने वाले बच्चों की बातें बताई हैं, तो बाबा ने कहा उनका सतो प्रधान जो निज स्वरूप है, स्वस्वरूप है आत्मा का। फिर उसके बाद में सब सतो अवस्था में रहते हैं। माना बाबा कहते हैं कि त्रेता, सतयुग और त्रेता, फिर द्वापर में रजो अवस्था आती है, फिर तमो अवस्था आती है कलयुग में, है ना। ऐसे सबकी आती है। तो ऐसे फिर सतयुग में जब एक जन्म होगा तो उसमें भी 3 स्टेज आएंगी, बाल्य, युवा और आपका वृद्ध अवस्था। तो ये तो सबका ही होना है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी सतो रजो तमो में आना ही है हर एक को। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि को भी आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है। सेम आज बाबा ने यहाँ जो पॉइंट डाला है, आपको मैं अपना एक अनुभव साझा करूँ तो जब भी कहते हैं कि बिस्तर में जाने से आपको विकार, इस दुनिया में विकारी कार्य जो होते हैं वही होते, लेकिन
मेरा बाबा का नाता ऐसा है कि जैसे ही मैं बिस्तर पर जाती हूँ और मुझे इतनी सेवा के पॉइंट, इतने ख्याल लगता है मानो बिस्तर छोड़ करके लिखने बैठ जाओ। कुछ ना कुछ कोटेशन, कुछ ना कुछ बाबा के पॉइंट्स मन में आते हैं, सेवा के टॉपिक्स आते हैं, इतना सारा बाबा भर देते हैं दिमाग में, इतना सारा बुद्धि में ख्यालात चलते हैं कि पूछो मत। और कई दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके ही फिर रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, ताकि वो सुबह में मेमोरी रहे कि वो भूले ना, फिर वो करेक्शन होता है। ऐसे करके इतना चलता है कि बिल्कुल कई बार 3-2 ऐसे रात में बिल्कुल उड़ी जाती है नींद। तो देखो बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, है ना। यदि आप टेंशन में भी रहते हैं तो नींद उड़ जाती है, और बाबा के ज्ञान से, बाबा के सेवा के लिए रखेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो भी नशा चढ़ा रहेगा। तो बाबा कहते हैं समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो के पास से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले तो बाप का परिचय देना है, सबसे पहले तो बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन का राज समझाना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया हुआ भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। बाबा कहते हैं अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त तो होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। मेडिटेशन में कहते हैं ना, गॉड के साथ में आपको कन्वर्सेशन करना है, तो आपको वहाँ बात करना नहीं है मुख से, आपको फील करना है कि बाबा कैसे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। यहाँ तो दिखाना नहीं ना, देख भी नहीं सकते हैं ना हम, ना तो सतयुग को देख सकते हैं और ना ही हम त्रेता को देख सकते हैं, इवन द्वापर को भी नहीं देख सकते। तो हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। थर्ड आई जो बाबा ने दी है, ये जो ज्ञान चक्षु से हम मन बुद्धि के विमान में बैठ करके परम धाम, शांति धाम, सुख धाम, हम इतना जो युगों का चक्कर लगाते हैं, तो ये तो बुद्धि से ही लगाते हैं। बाकी देवी देवता कैसे होंगे, क्या होंगे, ये तो सिर्फ एक बाबा ने साक्षात्कार दिया है। बाकी रियलिटी में थोड़े ना बाबा कहते, वो तो बाबा की मत से बनते हैं चित्र, है ना, तो ऐसे होंगे बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि देखो कितना सब कुछ है, कितना समझने के लिए है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी, समझना सहज है। जीवन मुक्ति को वर्षा है। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। वहाँ सिर्फ दुख नहीं होगा, और दुख इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का कोई विकार नहीं होगा, सभी निर्विकारी होंगे, है ना। संपत्ति, धन, तो बाबा कहते हैं जब आप में पवित्रता आती है ना, जब आप में प्योरिटी आती है ना, तो प्योरिटी के साथ में आपको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है ना। तो सब कुछ मिलता है, तन मन धन से आप संपूर्ण होते हैं, चाहे फिर वो प्रजा हो, चाहे प्रजा की प्रजा, राजा रानी सब। तो बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है सिर्फ इशारे पर। बाबा कहते हैं यह बाबा है, यह वर्षा है, जो योग युक्त होंगे उन्हें समझ आएगा। सारा मदार योग पर है, जितना याद में रहेंगे उतनी बुद्धि आपकी शार्प शुरूर तेज होती जाएगी। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, देह से न्यारा होंगे तो ही उस न्यारे
और प्यारे परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है, बस अब हमको वापस जाना है। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, जरूर करना है। कितने सारे रिश्ते नाते कितने सारे होते हैं, तो स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ। तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, है ना। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको एक सही है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ, तो माथा हल्का हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है, ये शिव बाबा की बात नहीं है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। सबसे जास्ती माया किसके ऊपर में आई है ना, बाबा को। गाली तो बाबा ने कहा ना कि मुझे भी नहीं और कृष्ण को भी नहीं पड़ती, क्योंकि कृष्ण को पता ही नहीं है कौन गाली दे रहा है क्या है। हाँ, तो सबसे जास्ती जो है ना सहना ब्रह्मा बाबा को पड़ता है, गाली भी उनको ही पड़ती है। तो बाबा कहते इस तरह से बुद्धि थकेगी नहीं। बाबा कहते सारी उतर जाती है इस तरफ बुद्धि लगाने से, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। अब यहाँ संगम पर क्या होना है, बुद्धि को रिफ्रेश ही करने परमात्मा आए हैं ना। जो भी आपके अंदर में बेकार के जो फोल्डर्स आ गए हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी रखे हैं, ना जाने कल ज़रूरत पड़ जाए, ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, इतना सारा कचरा रखा हुआ है, तो उसे डिलीट नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप न्यू चीज़ें उसमें डालेंगे, कैसे आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है सेव करेंगे। तो सेव करना है तो उसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करेंगे तभी गंदी चीज़ें निकलेंगी, डिलीट करनी होंगी, तब फिर उसमें अच्छी समाएंगी। तो इस तरह से बाबा कहते बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं। अब ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, है ना, ना जाने कितनी पुरानी बातें, ना जाने कितना क्या क्या रखा हुआ है, उसे हटाएंगे तब तो फिर वो प्योरिटी के वाइब्रेशन और वो बाबा के सर्वशक्तियाँ आएंगी। तो बाबा कहते इस तरह से बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहती। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बंबई में देखो पॉप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था, ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछाल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियां को शेर पर दिखाया है, वेपन्स दिखा दिए हाथ में। देवी देवता किसी को मार सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं है सारी ज्ञान की बात कि क्यों दिखाया है उनके हाथों में ये शस्त्रास्त्र, किताबें, उपनिषद, शास्त्र,
हाँ, ये क्यों दिखाए हैं। तो उसका भी देखो कितना सारा डिटेल में हमारे बीके उषा दीदी बताती हैं। तो सारी ज्ञान की बात है। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ जाती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, उसमें मजे हैं, बहुत हैं, हमारे आसपास ही बहुत है एग्जाम्पल। परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य व्रत, ये गरीबों को देना, ये करना वो करना, ये सब जो है बाबा कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होना है। बाबा कहते पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। परमात्मा को किसी के पाने के लिए, किसी को भी प्राप्त करने के लिए परमात्मा को ज्ञान को जानना, उसे पहचानना, तो जब तक वो ना आए तब तक वो अपना ज्ञान अपनी पहचान दे ही नहीं सकता। कोई मनुष्यों में ये शक्ति है ही नहीं। वो परे ते परे रहने वाला, बुद्धि से भी परे है, मनुष्यों की बुद्धि से परे है, वो आए तब मिले। तो बाबा कह रहे हैं कि परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़े ही समझते हैं, नाटक में एक्टर्स हैं। पाट बजाने यह चोला लिया है, यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, और बाबा कहते हैं कि मैं तो गरीब निवास हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े ही कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, है ना। कई माताएं बहुत गिल्टी फील करती हैं। अब ऐसे भी नहीं कि धो डालो बच्चों को, हाँ, जब तक यदि आपको लगता है तब आपका कर्तव्य है कि आपको सुधारने के लिए कभी मारना कुछ करना। ऐसे नहीं कि आजकल तो ऐसे ऐसे सीन आते हैं, दिखते हैं कि बिल्कुल जाने ही वाला होता है। ऐसे भी नहीं, गिल्टी फील नहीं करना। माँ पिता नहीं सुधारेंगे बच्चों को तो फिर कौन सुधारेगा। इसीलिए कभी डांटो भी तो ऐसे मन में गिल्टी नहीं लाना है। तो बाबा कहते इस तरह से माता पिता कह सकते हैं, है ना, फर्ज है उनको सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे तो एक और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। अब यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चों की पालना मैं दे रहा हूँ ना, तो ऐसे नहीं कि अब किसी को ज्ञान समझ में नहीं आया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने इस ईश्वरीय पाठशाला में जाकर के पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको कोई नहीं समझ में आई बात तो आपको चमाट मारे। यहाँ ये रूल नहीं है। बाबा कहते तो यह पहला नंबर है। ये बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक है वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे, उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वीमेन भी चाहिए, नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है यह लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और नारायण, मैन वुमेन। ओल्ड से ही न्यू होते हैं, नया से पुराना, पुराना से नया। ये अखंड भारत पर अखंड यह पार्ट जो है चलता रहता है। बाबा कहते हैं यह तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं। कौन? राधा और कृष्ण, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी भी सब सतों से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर।
यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर ही है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, ग्रस्त में नहीं जाना। ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर फर्ज कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो, इनसे भूल हो जाती है तो बाप उनको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था। आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाएं, खिलाएं, हाँ तो खिलाएं खाएं। तो बाबा कहते खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा से बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती जाती है, टाइम पर जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बच्चे बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता का बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया। लौकिक में क्या होता है, कन्याओं पर बोझ नहीं होता, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उनके ऊपर फिर माता पिता का बोझ आ जाता है। उनको संभालना, उनको देखना, उनकी परवरिश करना, उन्होंने अपना कर्तव्य किया फिर उनको करना। तो बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्होंने पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना। बहुत समझते हैं कि बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफी उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी ला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त तो हो, औरों को भी समझाना है। वरदान है स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सुविश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधारी ताज अधिकारी बनेंगे। स्व उन्नति विश्व उन्नति है ना, स्व कल्याण विश्व कल्याण। तो बाबा कहते वर्तमान ही भविष्य का आधार है, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि हाँ, बाबा कहते यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे जरूर, लेकिन छोटे ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा हर पल चलते फिरते उठते, अभी भी बैठे हो आप सुन रहे हो या चलते फिरते सुन रहे हो तो ऐसा महसूस करो मानो कोई ऐसा शक्तिशाली हाथ जिसका टच नहीं होते हुए भी ऐसा लगता है मानो वो हाथ सदा मेरे ऊपर एक शक्तिशाली ऑरा बना करके मेरे साथ में सदा चल रहा है। हर पल हर क्षण मेरी शेडो बन करके, मेरी परछाई बन करके वो साथी वो सदा चल रहा है मेरे साथ। मैं यहाँ हूँ,
तो मेरे साथ भी है, मेरे बच्चे स्कूल में हैं तो उनके साथ में भी है, पति ऑफिस में है तो उनके साथ में भी है। वो हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर परिस्थितियों में, हर किसी के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में सदा ही साथ है। चाहे फिर आप कहीं भी हों, लेकिन ईश्वर को उंगली पकड़ा दो, भगवान को कह दो कि लाने ले जाने की जिम्मेवारी, हर पल की, हर क्षण की देखभाल करने की जिम्मेवारी आपको है। नहीं कहेंगे वो नहीं सुनेगा। आप यूं ही सोचेंगे एक दिन कह दिया तो भी नहीं सुनेंगे। यूँ तो उनको याद रहता है, लेकिन फिर आपको तो याद नहीं रहता ना, तो आपको याद करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।